तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर आए। उस समय भगवान शिव के साथ उनके पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी भी विराजमान थे। देवताओं की बात और समस्या सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। तब भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि पुत्रों, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौट आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुंह से ये वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर विराजमान होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वो तो चूहे के ऊपर चढ़कर यदि सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि उनका वाहन तो चूहा है और चूहा बहुत धीरे धीरे चलेगा। ऐसे में उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। उधर पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटने पर कार्तिकेय जी स्वयं को विजेता बताने लगे। तब भगवान शिव ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोग हैं पिताश्री। ये सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद भी दिया कि चतुर्थी तिथि के दिन जो भी भक्त तुम्हारा सच्चे मन से पूजन करेगा और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक ताप दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे। ये थी गणेश भगवान की कथा। अब सुनिए चौथ माता की कथा, क्योंकि चतुर्थी का व्रत बिना चौथ माता की कथा सुने अधूरा रहता है। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। अब के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। उनकी एक पड़ोसन भी थी जो ऐसी थी कि रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन पति ने उसकी ये बात सुन ली तो पति सोचने लगा कि वो तो रोज ताजा और गर्म खाना खाती है, फिर ऐसा क्यों कहती है। तो उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाकर जाएं, फिर देखते हैं कि मेरी पत्नी पड़ोसन से क्या कहती है। तब उसने अपनी पत्नी से कहकर तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। भोजन करने के बाद उस दिन भी पड़ोसन ने पूछा कि बहू आज क्या बनाया खाया, तो बहू पहले की तरह कहने लगी ठंडो बासी खाया। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात तो जरूर है जिससे मेरी पत्नी रोज ऐसा ही कहती है। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज पड़ोसन को ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने तो एक साथ बैठकर आज कई तरह के पकवान खाए। तो उसकी पत्नी कहने लगी हम सब जो खा रहे हैं वो हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि माँ मैं एक बड़े शहर में कमाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। तो माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जाते समय अपनी पत्नी से कहने लगा मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना लौट कर आ जाऊं तो तब तक चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर तो कोई संकट नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा मन में सोचकर वह पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत भोजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप चौथ का ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या फल मिलता है। पड़ोसन कहने लगी चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है, अपनी मनोकामना भी पूरी हो जाती है, पति पर और बच्चों पर आया संकट भी दूर हो जाता है। पड़ोसन से व्रत की सारी विधि पूछकर कथा के बारे में जानकर अब बहू ने भी अगली बार से चौथ माता का व्रत रखना शुरू कर दिया। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहू को बहुत दिन बीत गए। वो हर दिन अपने पति को याद किया करती। एक दिन चौथ माता ने बहू के पति को सपने में आकर कहा कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी घर में तुझे बहुत याद कर रही है।
घर जाकर उसकी चिंता दूर कर। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने जल्दी जल्दी घर जाने की तैयारी शुरू कर दी और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर साथ चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए हुए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी उम्र पूरी हो गई है। तब साहूकार के लड़के ने सांप से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, इसीलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार करते हुए बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ देकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर भी तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार नाग को वचन देकर साहूकार का लड़का अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने नाग वाली बात बताते हुए कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो तो घर पर ही आकर मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चालाक और समझदार थी। कहने लगी, आप बिल्कुल भी मत चिंता करिए, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आप आराम से लेट जाओ। तब पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी, जिन्हें सीढ़ियाँ कहते हैं, उन्हें धो डाला। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, पांचवी पर लट्टू पेड़ा, छठी पर दादी गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आया और पैड़ियां चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत मिली तो रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचन से बनकर आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार 7 पैड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा तो जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और मेरे व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्र देवता और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार कर लिया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर उस नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। उधर बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बहू बेटा तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने 7 पैड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू का आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पर पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही ढाल के नीचे काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने आपकी रक्षा की है।